हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें बिल्कुल उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि लीन उस रूम के दरवाजे को ओपन करके उसके अंदर आ गया था, जहां उस रूम के अंदर एक बड़ा सा समुद्र होता है जिसके बीचों बीच एक लेडी बैठी हुई थी जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। उस रूम के अंदर आप एक समुद्र को देखकर लीन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। साथ ही साथ वो उस लड़की को भी केयरफुली ऑब्जर्व करने लग गया था और इससे भी उस लेडी ने भी उसको देख लिया था, जिसे देखते ही वो बड़ा सा समुद्र भी वहाँ से गायब हो गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब वो कमरा भी एक पैसे रूम के जैसा नजर आने लग गया था। जिसके बाद लीन उस लेडी को दरवाजे से ही हेलो बोलता है, मगर हम देखते हैं कि वो लेडी उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। वो तो अपने ही किसी ख्याल में खोई हुई थी, जो देखकर अब लीन भी धीरे धीरे करके उस रूम में आगे बढ़ने लग जाता है। और जैसे ही लीन वहाँ उस रूम में थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो तभी अचानक से उस रूम के अंदर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, जो इन्फॉर्मेशन देते हुए बताती है कि असल में इस लेडी का नाम निक्स है, जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर अब लीन के लिए एक मिशन आ गया था जिसमें उसको निक्स की दिमागी हालत को ठीक करना होगा। और जैसे ही लीन उसके बीमारी को 1 से लेकर 100% तक पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से ठीक कर देगा तो उसको निक्स की कुछ एबिलिटीज मिल जाएंगे, यानी कि वो निक्स के गॉडली स्किल्स का भी यूज कर पाएगा। जिसके बाद यहाँ पर लीन हमें निक्स के बारे में बताता है कि असल में निक्स ग्रीक माइथोलॉजी के 5 क्रिएटर गॉड्स में से एक है और इसको मदर ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है, जिसके पास मून की पावर्स है, यानी कि निक्स की एबिलिटीज चांदनी रात में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जिसके बाद इधर हम देखते हैं कि लीन उस लेडी को बहुत ज्यादा गौर से देखने लग जाता है कि आखिर ये कोई रियल गॉडेस है या फिर कोई इल्यूजन है, और ये कहकर वो तुरंत ही उसको आवाज लगाने लग जाता है। मगर हम देखते हैं कि निक्स वहाँ पर लीन को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी, वो तो वहाँ पर बिल्कुल किसी पुतले की तरह शांत बैठी हुई थी, जो देखकर अब लीन उसके बिल्कुल करीब पहुँच जाता है और उसके कान में कहता है कि क्या आप मुझे सुन पा रही हो। अब लीन की इस आवाज को सुनकर हम देखते हैं कि निक्स ने भी तुरंत रेस्पॉन्ड देने लग गई थी, जो देखकर अब लीन भी वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गया था। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि गॉडेस निक्स अचानक से रोते हुए कहने लग जाती है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई, मुझे यकीन था कि मेरा बच्चा मुझे ढूंढते हुए एक दिन यहाँ पर जरूर आएगा। अब उस गॉडेस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लीन और भी जरा हैरान हो गया था। साथ ही साथ उसे ये भी समझ में आ गया था कि गॉडेस निक्स यहाँ पर अपने बच्चे के बारे में बात कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉडेस निक्स अपने चेयर से उठकर लीन की तरफ ही जाने लगी थी उसको गले लगाने के लिए, जो देखकर अब लीन और भी जरा घबरा गया था। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर गॉडेस निक्स उसके बगल से गुजर जाती है और पीछे रखी हुई किसी चीज को गले लगा लेती है और फिर बहुत ही जरा इमोशनल होते हुए कहने लग जाती है कि फाइनली तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन तुम मेरे पास वापस जरूर आओगे। और ये कहकर वो उस चीज को अपने बच्चे की तरफ प्यार करने लग जाती है। जिसके बाद वो गॉडेस अपने इमेजिनरी बच्चे के साथ पूरे रूम में खेलने लग जाती है। हम देखते हैं कि गॉडेस की इस हालत को देखकर लीन को भी उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही साथ उसे ये भी समझ में आ जाता है कि गॉडेस मेंटली पूरी तरह से बीमार है, इसलिए वो ठान लेता है कि गॉडेस को किसी तरह से ठीक करके ही रहेगा। जिसके बाद दूसरी तरफ का सीन हमें दिखाया जाएगा जहाँ पर कि लाओजिंग के साथ ही उससे माइकल के सक्सेसर के बारे में पूछने लगेंगे, क्योंकि सिर्फ लाओजिंग ने ही लीन को करीब से देखा हुआ था, बाकी लोगों ने तो सिर्फ उसके पावर्स को ही विटनेस कर पाया था। उन लोगों की ये बात सुनकर लाओजिंग उनको बताता है, असल में मैंने उस बच्चे से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच्चा वहाँ पर मुझसे कोई भी बात किए बगैर ही वहाँ से निकल गया, तो इसीलिए मैं उससे कुछ भी बात नहीं कर पाया। लेकिन हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि वो बच्चा एक स्टूडेंट है, तो इसीलिए मैं कल ही उससे बात करने के लिए स्कूल की तरफ रवाना हो जाऊंगा। इतना कहते ही हम देखते हैं कि हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया गया जहाँ पर कि लाओजिंग लीन से मिलने के लिए उसके स्कूल के बाहर आकर रुका हुआ था। हम देखते हैं कि वहाँ पर लाओजिंग स्कूल के बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे भी वहाँ पर अपने स्कूल लाइफ की याद आ गई थी। तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक छोटा सा बच्चा आकर रोने लग जाता है, जो देखकर लाओजिंग भी उसको मिठाई देते हुए शांत कराने की कोशिश करने लग जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि लीन भी अपने स्कूल से बाहर निकल कर आ गया था, जो कि साइड से होकर वहाँ से लाओजिंग के बिना देखे ही निकल गया था, क्योंकि लाओजिंग वहाँ पर उस बच्चे को संभालने में बिजी हो रखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन अपने स्कूल से सीधा ही एक डॉक्टर के पास आ गया था और वो उसको बता रहा था कि मेरी एक दोस्त बहुत ज्यादा बीमार है, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। और ये कहकर लीन उस डॉक्टर को गॉडेस निक्स के बारे में सब कुछ बता देता है, यानी कि उसने जो जो कुछ भी वहाँ पर हरकतें की थी वो सब कुछ लीन उस डॉक्टर को बता देता है, जो सुनने के बाद वो डॉक्टर उसको एक प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे देता है। जिसके बाद लीन वहाँ से सीधा ही एक लाइब्रेरी में आ गया था ताकि वो गॉडेस निक्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाओजिंग अभी भी लीन के ही बाहर आने का वेट कर रहा होता है। इससे यहाँ पर मालूम ही नहीं कि लीन कब का स्कूल से बाहर चला गया है। जिसके बाद लाओजिंग वहाँ पर तंग आकर लीन की एक बेकार सी स्केच बनाकर सभी स्टूडेंट्स को दिखाने लग जाता है और उनसे पूछने लग जाता है कि बच्चों, क्या तुम लोगों ने इस बच्चे को देखा है? लेकिन हम देखते हैं कि वे सभी स्टूडेंट्स उसको पागल समझकर उससे दूर भागने लग गए थे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतना ज्यादा रिसर्च करने के बाद लीन को गॉडेस निक्स के बीमारी के बारे में मालूम चल गया था। साथ ही साथ उसको डॉक्टर ने बताया था कि शायद से तुम्हारे दोस्त ने अपने पास्ट में किसी भयानक हादसे को विटनेस किया है, जिसकी वजह से ही उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। ऐसे लोग अपने रियलिटी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये लोग अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ही जीना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें अपनी दोस्त को ठीक करना है तो तुम्हें सबसे पहले उसके पास्ट के बारे में ठीक से जानना होगा, जिसके बाद ही तुम उसको ठीक कर पाओगे। और ये कहकर डॉक्टर ने उसको एक दवाई की बोतल दे दिया था। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया गया जहाँ पर किल्ली ने डॉक्टर के
कपड़े पहनकर गॉड स्नेक्स के पास आ गया था उसका इलाज करने के लिए। वो अब वहाँ पर गॉड स्नेक्स को पिल्स खाने के लिए दे देता है, जिससे गॉड स्नेक्स भी बिना किसी हेजिटेशन के खा लेती है। साथ ही साथ वो उस चीज को गले लगाते हुए उससे कह रही थी कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा बड़ा भाई बहुत ही जल्द आ रहा है, वो तो बस बाहर खेलने के लिए गया हुआ है। और अभी वहाँ पर गॉड स्नेक्स ये सब कह ही रही थी कि तभी इतने में हम देखते हैं कि उसके ऊपर उन पिल्स का असर होने लग जाता है जिन्हें लिन ने उसको खाने के लिए दिया था, जिसकी वजह से अब हम देखते हैं कि गॉड स्नेक्स को रियलिटी समझ में आने लग जाती है। इसलिए वो रोते हुए कहने लग जाती है कि अब यहाँ पर 3000 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक तुम वापस नहीं आए हो। अब गॉड स्नेक्स की इस हालत को देखकर हम देखते हैं कि लिन को भी बहुत ज्यादा बुरा लगने लग जाता है, इसीलिए वो खुद ही उसके पास जाकर उसको गले से लगा लेता है और उसको माँ कहकर बुलाने लग जाता है और कहता है कि माँ मैं वापस आ गया हूँ। अब लिन के इस आवाज को सुनकर हम देखते हैं कि गॉड स्नेक्स उसको गौर से देखने लग जाती है और फिर वो तुरंत उसको अपने गले से लगा लेती है, जिसके साथ ही उसके आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे जो कि सीधा ही जाकर लिन के ऊपर गिर गई थी। और उस आंसू के सिर्फ एक बूंद की वजह से हम देखते हैं कि लिन की बॉडी भी वहाँ पर ग्लो करने लगी थी, जिसके साथ ही वहाँ पर एक आवाज उसको बताती है कि गॉड स्नेक्स का ट्रीटमेंट 6% कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए अब यहाँ पर तुम अपना रिवॉर्ड ले सकते हो। हालांकि यहाँ पर लिन ये सब रिवॉर्ड के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि उसे तो यहाँ पर गॉडेस से हमदर्दी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक व्हील अपीयर हो जाता है जिसके ऊपर गॉड स्नेक्स के सभी डिवाइन स्किल्स मौजूद थे। हम देखते हैं कि वहाँ पर अब लिन को उन सभी स्किल्स में से एक रैंडम स्किल मिल जाता है, यानी कि अब उसके पास गॉड स्नेक्स की थोड़ी सी पावर्स आ गई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लिन अब बहुत ही तेजी से भाग और जंप कर सकता है। उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड और बाकी सभी एबिलिटीज रात को 5% से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि गॉड स्नेक्स असल में नाइट गॉडेस है जिसकी पावर्स रात को काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। वही हम देखते हैं कि अब लिन काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए बड़े बड़े जंप लगाते हुए सिटी में घूमने लग जाता है, जिसके साथ ही वहाँ पर उसको एक आवाज भी सुनाई देने लग जाती है जो उसको बता रही थी कि तुम अब बाकी क्रिएचर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। इसी के साथ साथ अब तुम यहाँ पर बाकी जानवरों और परिंदों से भी बातें कर सकते हो, लेकिन ऐसा सिर्फ तुम रात में ही कर पाओगे। उस वॉइस को सुनते सुनते हम देखते हैं कि लिन एक ट्रेन के ऊपर आ गया था और वहाँ पर भी वो अपने एबिलिटीज को ट्राई मारने लग गया था, जिसके बाद वो वहाँ से अपने सिटी के सबसे ऊंचे बिल्डिंग पर आ गया था और वो वहाँ से अपने सिटी को देखने लग गया था, जो देखने में सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, जिसे देखकर लिन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। हम देखते हैं कि एंजॉय करके होने के बाद वो खुद से ही कहने लग जाता है उस मेंटल असाइलम के अंदर टोटल 6 गॉड्स हैं, जिनमें से एक को तो मैंने थोड़ा सा ठीक कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी 5 भी वहाँ पर बीमार होंगे, तो इसलिए अगर मैंने उनको भी ठीक कर दिया फिर मैं उनके भी एबिलिटीज को हासिल कर पाऊंगा, लेकिन पता नहीं आखिर मैं उन दरवाजे को कब खोल पाऊंगा। और अब लिन ये सब खुद से ही कहने में लगे हुए ही था कि तभी इतने में उसके पास एक बैट आ गई थी जो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देने लग जाती है, जो जानकर अब लिन भी उस बैट का पीछा करते हुए उस ट्रक के पास आ गया था जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स को भर कर रखे गए थे। साथ ही उस ट्रक का ड्राइवर इस समय हल्का होने के लिए गया हुआ था, तो इस मौके का फायदा उठाकर लिन भी उस ट्रक के कंटेनर को चेक करने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसको मालूम चल गया था कि इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को भर कर कहीं पे ले जाया जा रहा है। तो ये जानकर अब लिन भी उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए रेडी हो गया था। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर उस ट्रक का ड्राइवर भी हल्का होकर वापस आ गया था और वो लिन को देखकर हैरान होते हुए कह रहा था कि ये तो एक नाइट गार्ड है। अब नाइट गार्ड के बारे में सुनकर लिन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने भी इस शब्द को आज पहली बार सुना है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने उस ट्रक के कंटेनर को तोड़ने में कामयाब हो गए थे, जिसकी वजह से अब वो लोग धीरे धीरे करके उस कंटेनर से बाहर आने लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ से वो ट्रक ड्राइवर भी अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है लिन से फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक मॉन्स्टर जंप करते हुए लिन पे हमला कर देता है, तो लिन भी उसको बहुत इजीली अपने रॉड से मार के खत्म कर देता है और उस मॉन्स्टर के डेड बॉडी को ट्रक के ड्राइवर की तरफ फेंक देता है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर उस पर हमला करने के लिए आ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन उन मॉन्स्टर्स का खात्मा करना शुरू कर देता है। वो एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर्स को बहुत ही बेरहमी से मारता जा रहा था, जो देखकर अब वो ड्राइवर भी उसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन ने थोड़ी ही देर में वहाँ पर मॉन्स्टर्स के लाशों की ढेर लगा दी थी। वो वहाँ पर इतने कूल अंदाजे से उन सभी मॉन्स्टर्स का खात्मा किया जा रहा था कि वे सभी के सभी मॉन्स्टर्स भी उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे। वो उन मॉन्स्टर्स को इतने इजीली मरता हुआ देख हम देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने भी तुरंत ही लिन पर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स के साथ साथ लिन उस ट्रक ड्राइवर की भी धुलाई करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिन ने वहाँ पर मौजूद सभी के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। साथ ही साथ उसने वहाँ पर ट्रक ड्राइवर को भी मार मार के बेहोश कर दिया था, जिसके बाद वो वहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि उस जगह पर अब पुलिस आ रही थी, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में किसी को मालूम चले। जिसके बाद वो उस जगह से मॉन्स्टर्स का खात्मा करने के बाद अपने सिटी में वापस आ गया था, जहाँ वो एक बिल्डिंग से जंप लगाने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी तभी हम देखते हैं कि लिन का पाँव वहाँ पर फिसल गया था, जिसकी वजह से वो उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लग जाता है। उसी बिल्डिंग के नीचे हम लाओजेंग को भी देख पाते हैं, जो कि वहाँ पर लिन के ही वापस आने का वेट कर रहा था, क्योंकि लिन हमेशा उसी रास्ते से ही अपने घर जाता है। जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि लिन आकर सीधा ही लाओजेंग के ऊपर गिर जाता है और साथ ही साथ वहाँ पर लाओजेंग ने भी उसको कैच कर लिया था। अब वहाँ पर लिन को देखकर लाओजेंग भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो वहाँ पर न जाने कितने समय से उसके ही आने का वेट कर रहा था और दिन भर भी वो उसे ही ढूंढने में लगा हुआ था। जिसके बाद लाओजेंग उसको लेकर एक होटल में आ जाता है, जो
होटल असल में बिल्कुल ओयो होटल की तरह लग रहा था। जिसके बाद लाओजिंग वहाँ पर उस होटल का एक कमरा बुक करके उसके अंदर आ गया था और एक सिगरेट को जलाते हुए लिन से सवाल करने लग गया था कि बताओ बच्चे, क्या तुमने कभी भी माइकल को आमने सामने देखा है? लेकिन इस बार हम देखते हैं कि लिन उसके सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। वो तो मस्त वहाँ पर उस रूम को ही देखने में लगा हुआ था, क्योंकि वो रूम वहाँ पर कुछ ज्यादा ही अलग दिखाई दे रही थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लाओजिंग दोबारा से लिन से सवाल करने लग जाता है। वो पूछता है कि बताओ, क्या तुम किंग ऑफ एंजल से मिल चुके हो? आखिर वो तुम्हारे पास ही क्यों आया था? क्या उसने तुम्हें कोई बात बताई है? और इसी के साथ साथ आखिर उसने तुम्हें कौन कौन सी पावर्स दी है? अब लाओजिंग की इन सभी बातों को सुनकर लिन उससे कहने लग जाता है, अरे बाप रे, तुम्हारे पास तो कुछ ज्यादा ही सवाल है। और इतना कहकर वो उस टॉय हॉर्स के ऊपर बैठ गया था और फिर लाओजिंग से कहने लग गया था कि तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मैजिकल वेपन्स के साथ साथ गॉड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब लिन की ये बात सुनकर लाओजिंग ने भी उसको हाँ कह दिया था और बताने लग गया था कि हाँ, इस दुनिया के अंदर गॉड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर मौजूद हर एक वेपन मैजिकल वेपन नहीं है। इतना कहकर वो उसको आगे बताने लग जाता है। 1920 में हमारे इस दुनिया में एक मिस्टीरियस फॉग अपीयर हो गया था, जिससे हमारे दुनिया के सभी कंट्रीज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारा दासिया कंट्री इस महामारी में सर्वाइव कर पाया और उसी के 2 साल बाद ही मेरे ऑर्गेनाइजेशन को एक मिथिकल क्रिएचर दिखाई दिया। उसका नाम असल में केओस ड्रैगन था, जो कि सच में बहुत ही बड़ा ड्रैगन था। और फिर उसी इंसिडेंट के बाद ही हमें कई सारे लेजेंडरी गॉड्स भी देखने को मिले, जिनमें से एक एंजल गॉड माइकल भी आता है और उसके पावर्स के अकॉर्डिंग हमने उसको कोड 003 नाम दे दिया है। असल में एंजल गॉड माइकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने सिर्फ अपने स्वर के एक ही स्ट्राइक से एक ज्वालामुखी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, जिसके अंदर एक और गॉड को सील करके रखा गया था और उस गॉड को हमने कोड 004 नाम दे दिया है, मगर उसका असली नाम लूसीफर है। ओ लाओजिंग के ये सभी बातें लिन को भी वहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती जा रही थी, इसलिए वो उसके बातों को और भी ज्यादा ध्यान देते हुए सुनने लग जाता है। इसीलिए वो वहाँ पर उसके बातों को और भी ज्यादा ध्यान देते हुए सुनने लग गया था। जिसके बाद इधर से लाओजिंग उसको बताता है, इन 100 सालों में हमने लगभग 100 से भी ज्यादा गॉड्स को ऑब्जर्व किया है और जितने भी गॉड्स का जिक्र माइथोलॉजी में किया गया है, उनमें से बहुत सारे गॉड्स तो हमारे दुनिया में ही मिल जाएंगे। इसी के साथ ही हमने उन सभी गॉड्स का रिकॉर्ड भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में जमा कर लिया है, लेकिन अभी तक भी हमें अपना दासिया कंट्री का गॉड नहीं मिला। अब लाओजिंग की इस बात को सुनकर लिन उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें अभी तक भी दासिया कंट्री का गॉड नहीं मिला? इस पर लाओजिंग कहता है कि पता नहीं, अभी तक भी हमें उस गॉड का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। हमने उसको ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन फिर भी वो हमें कहीं पे भी नहीं मिला और मेरे ख्याल से इसकी वजह से हमारा दासिया कंट्री अभी भी बिल्कुल सही सलामत है। हमारे गॉड ने हमें उस खतरनाक महामारी से बचाया होगा। लेकिन इसी के साथ साथ अब हमें यहाँ पर यह भी खबर मिली है कि कुछ सालों के बाद वो इसका गॉड हमारे दासिया गॉड से फाइट करने वाला है, यानी कि कुछ सालों के बाद हमारे दुनिया में गॉड्स का एक भयानक बैटल होने वाला है। और ये कहकर वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए लिन की तरफ देखने लगा था कि ये सब बातें सुनकर लिन कोई ना कोई जवाब उसे जरूर देगा या फिर वो उसे माइकल के बारे में सब कुछ बता देगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी ये सभी बातें सुनकर लिन भी बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था और वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए उसके करीब आकर उससे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे कोई मेंटल डिजीज तो नहीं है? तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे लग रहा है कि तुम कोई पागल हो। और लिन के इस जवाब को सुनकर हम देखते हैं कि लाओजिंग भी वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद दूसरी तरफ का सीन हमें दिखाया गया, जहाँ पर कि उस ट्रक ड्राइवर को मार मार के उसके मुंह में टॉयलेट पेपर घुसाया गया था और ये सब वहाँ पर हमारा लिन नहीं करके गया था। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि लाओजिंग के साथ भी पहुँच जाते हैं और उनको भी यहाँ पर मालूम चल गया था कि इन मॉन्स्टर्स का खात्मा किसी यंग लड़के ने ही कर दिया, जो जानकर अब वो लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।